और भाई देखो, आपकी क्लास 11 हो चुकी है खत्म, राइट? तो अब क्लास 12 का श्री गणेश करने का भी समय आ गया। तो जो बच्चे अभी-अभी क्लास 11 से क्लास 12 में आए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज़ यहाँ से हम आपके क्लास 12 26-27 की शुरुआत कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास 12 का इंग्लिश सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। Hi, my students. Welcome back to the channel. My name is Ocean. I am English educator on the platform of Aryan. भाई देखो, किसी भी क्लास में जब एंट्री होती है तो सबसे पहली और जरूरी बात क्या है कि भाई आपको उस क्लास की सिलेबस पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, राइट? क्लास 11th में जिन बच्चों ने जो मौज मस्ती कर ली, अब क्लास 12th में इंग्लिश को लेकर भी उतना ही सीरियस होना पड़ेगा जितना सीरियस आप बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर हो। व्हाई एम आई सेइंग दैट? ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। प्लस एज योर एकेडमिक सेशन इज गोइंग खुद ब खुद रियलाइजेशन। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं वीडियो की, ज्यादा देर नहीं करेंगे। आपको बस इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट ऐसी वीडियोस और भी आपके सामने आती रहे। And here when you are going to do, let's get started with today's class. भाई सबसे पहली एंड इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप लोगों अभी भी ओशन नाम को अकेडमी पे फॉलो करना शुरू नहीं करा है तो प्लीज फटाफट जाइए, फॉलो मेरा स्टार्ट करिए, सो दैट यू कैन बी फॉलो ऑल द अमेजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। तो हम एप्लीकेशन पर लेते हैं, हाँ जी, जैसे हम यहाँ पर यूट्यूब में फ्री क्लासेस लेते हैं, एप्लीकेशन पर भी लेते हैं, वहाँ तो आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, और भी चीज़ होती है। सो डू मेक श्योर टू फॉलो मी। उसके अलावा हमारे क्लास 12 के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। वी आर रनिंग बैचेस फॉर क्लास 12 इन इंग्लिश एंड इंग्लिश मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मैं दोनों में हूँ, आप जाके वापस चेकअप कर सकते हो। ठीक है, आपके बैचेस जो है थे यहाँ तो 20 मार्च को स्टार्ट हो गया था। इंग्लिश मोड ऑफ कम्युनिकेशन वाला जो है 3 मार्च को होने वाला है। सो डू चेक इट आउट, ठीक है? और OP05 कोड लगे एनरोल करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी। अभी आप समय नहीं जाया करेंगी, जल्दी से पहले हम लोग क्लास 12 की इंग्लिश सिलेबस का डिस्कशन शुरू। तो क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर दो आपके सिलेबस में ये दो किताबें हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। जिसमें से फ्लेमिंगो जो है आपकी मेन बुक है जिसमें प्रोज पोट्री रहने वाली है। विस्टास जो है दिस इज गोइंग टू बी अ सप्लीमेंट्री बुक। एक गुड न्यूज़ अपनी लिटरेचर सेक्शन के लिए आपको दे देती हूँ, that your syllabus is not going to be as vast as you had it in class 11 as well। and ठीक है, क्लास 11 में आपका लिटरेचर का पोर्शन कम होगा, ठीक है, बट क्लास 12 में आपको थोड़ा और कम दिखने वाला है। बट बट तो देखिए इसके चैप्टर्स आपके कम तो हैं, बट देन दे आर क्लियर एज वेल। और उनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से हो सकता है समझने में कहीं मुश्किल भी हो, तो उनको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले अगर फ्लेमिंगो की बात करें तो दिस इज योर क्रूज सेक्शन, जिसमें है द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोर्ट सिमेंटिक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस। हार्डली 8 प्रोज है आपके सिलेबस में, मतलब नॉट अ लॉट टू कवर, राइट? बट वही जो मैंने बोली, चैप्टर्स थोड़े लाते हैं। और इनमें से मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ तो लॉस्ट कार्बन डबल है। It is about these emancipated children, ठीक है, जो कि already stricken है और उनकी लाइफस्टाइल को दिखाया है एनीज रंगी थ्रू द मोड ऑफ इंटरव्यूज। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बी कोड इज नोन फॉर इट्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। कोड ये चैप्टर लंबा भी है और बच्चों को समझ में भी नहीं आता। ठीक है, वैसे तो ये अशोका मित्र की ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जब वो जेमिनी स्टूडियो वाज लाइक अ फिल्म स्टूडियो उसमें काम करते थे तो उनके एक्सपीरियंसेस क्या-क्या रखे थे। ठीक है, बट उसको जब बनाओगी तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसके अलावा एक है जो आपका जो गोइंग प्लेसेस दैट आर वर्क बेसिस फॉर गोइंग प्लेस दैट मींस आई एम सिलेक्टेड। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके टॉपिक्स इतने कम है और ऊपर से जो आपका लिटरेचर सेक्शन है इट कैरीज अ वेटेज ऑफ 40 मार्क्स। तो भाई को हर ऑलमोस्ट हर चैप्टर आपका सिलेबस में आ जाता है, एग्जाम में आता ही आता है। तो जैसे क्लास 10th में होता था ना कि आपको कुछ अगर किसी में लग रहा है बहुत ज्यादा, तो हम बोलते थे कि कोई नहीं, अगर एक आध चैप्टर स्किप भी कर दोगे तो चल जाए। अब हम यहाँ पर क्लास 12 में आपको ये सलाह नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, बिकॉज़ ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो हैं
वो आपके आते ही आते हैं। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ठीक है ना, मूविंग ऑन। इसके बाद अगर हम पोम सेक्शन की बात करें तो पोम्स काफी कम है, क्लास 11 में भी कम। ये 5 पोम्स हैं आपके सिलेबस में। माय मदर एट 66, कीपिंग फॉरेन, अ किंग ऑफ ब्यूटी, अ रोडसाइड सैंड एंड आंट जेनिफर स्टेटस। वैसे तो पांचों की पांचों पोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज यहाँ से आपके सेपरेटली एक्सट्रैक्ट दीज क्वेश्चंस भी आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स तो आते हैं। पर अगर मैं एक्सट्रैक्ट दीज क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, let me repeat myself, I'm solely speaking from the point of extract based questions। तो सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन जो है किंग ऑफ ब्यूटी से रीजन आते हैं। और अरे these तो आर दोस पोम्स जहाँ से सबसे ज्यादा आते हैं extract based questions। और आप 500 पोम है यहाँ पर ऐसा है कि सबका मैसेज भी बड़ा सीधा जाता है, बट रोड साइड सम पोम थोड़ी सी लंबी है, अदरवाइज आप चीजें समझ जाओ। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे विस्टास की, कि दीज आर द चैप्टर्स इन योर सिलेबस, इसमें आ जाएगा आपका विद थर्ड लेवल द टारगेट की जर्नी टू दी एंड ऑफ योर, ये फिर उसके अलावा द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की 2 पार्ट्स है, द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग ईयर एंड दी और हिस्ट्रीज, पर दोनों भी छोटे छोटे हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं किसी ने वो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, दैट्स उनका फीस हार्ट फीस को गुम हो गए। मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे लंबा चैप्टर होने वाला है एनिमी, मतलब इट लिटरली बिकम्स द एनिमी ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज इट्स सो लेंथी, खत्म नहीं होता है। ठीक है, बट इसको हम लोग जो है अच्छे से प्लस बैचेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसने प्लस बार ज्वाइन नहीं करा पर वो उसमें और भी चीजें डिटेल होंगी जो मैं वीडियो या स्पेशल क्लासेस में नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड वन बोनस पॉइंट फॉर एवरीबॉडी इज कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सीबीएसई ने ना क्लास 11 का सिलेबस जो है वो तो इंटरेस्टिंग बनाया है। वो पता नहीं क्यों, बट क्लास 11 का लिटरेचर का सिलेबस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्लास 12 में जो सिलेबस है वो स्टिल अच्छा है, 2-3 चैप्टर्स को छोड़कर जो काफी फैक्चुअल है, जो सारे चैप्टर्स में पोम्स हैं उनको पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। आई थिंक हम उससे रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस पे जो बात करेंगे वो बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि वो बातचीत होनी ही बहुत जरूरी है। सो वंस यू स्टडी लिटरेचर विद मजा आएगा हम लोगों को। फिर उसके बाद दिस इज योर राइटिंग सेक्शन। क्लास 12 में एक और अच्छी न्यूज समझ चुके थी कि ग्रामर सेक्शन जो है वो आपके सीख, देयर इज नो अलॉटेड ग्रामर सेक्शन। पीयूईटी के ग्रामर जरूर काफी है, तो प्लीज ग्रामर को बिल्कुल भूल मत जाना, टाटा वायरल मत कर देना। प्लस जो आपका राइटिंग सेक्शन है, जो आपका स्पेसिफिक लिटरेचर सेक्शन है, उसमें भी ग्रामर की, तो भाई जो राइटिंग सेक्शन है उसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क में फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन वो रिप्लाई आते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, बड़ा मजेदार है, बस फॉर्मेट तो होना चाहिए। नोटिस राइटिंग ये तो आप लोगों ने क्लास 9 में करा हुआ है, इट्स नॉट गोना बी वेरी डिफिकल्ट। फिर लॉन्ग राइटिंग टास्क में लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर बच्चों को ऑलरेडी पता है क्लास 10 से, पर क्लास 12 में आपका फॉर्मेट तो सेम रहता है बट टॉपिक्स बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट एडवांस्ड। ठीक है, तो जैसे क्लास 10th में लिखते थे वैसे मान करना। जॉब एप्लीकेशन लेटर इज गोइंग टू बी वन न्यू थिंग फॉर यू, अब वो चीज सीखनी होती भी है क्लास 12 के बाद जो है आपको बड़ा काम आएंगी। फिर आर्टिकल राइटिंग हम करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग ये वेरी सिमिलर टू ईच अदर, वो एक ही क्लास में निपट जाके इसलिए मेरा लेवल अब एक ही है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेयर। उसके बाद रीडिंग सेक्शन में डिस्कर्सिव पैसेज, फैक्चुअल पैसेज, लिटरेरी पैसेज। पिछले साल रीडिंग सेक्शन में क्लास 11th में आपके पास क्या था, नोट मेकिंग। खैर हमने उसका पॉइंट बिल्कुल समझ लिया था पर्सनली, फिर उसमें मुझे लगता है क्यों क्यों सीखी क्यों, बट क्लास 12 में आपका नहीं होता, तो ये भी 3 पैसेजेस बच्चा अपने इनकी प्रैक्टिस हम अच्छे से करेंगे। तो दैट इज फॉर योर सिलेबस में। अब पेपर पैटर्न की बात कर रही थी कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, तो पेपर पैटर्न में सबसे पहले भले कुछ सिमिलर चीजें रहेंगी कि 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम मिलेंगे, 3 घंटे आपका राइटिंग टाइम अलॉटेड होगा। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, और सब क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। रीडिंग सेक्शन की अगर बात करें तो कैरीज इसमें आपका जो पहला मैच होता है दैट इज गोइंग टू बी
ठीक है। हमें 12 से 10 मार्क्स के जो पैसेजेस हैं इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आते हैं। पहला पैसेज जो है दैट कैन बी और डिस्कर्सिव, लिटरेरी, फैक्चुअल, एनी, बट मोस्टली हमेशा आपका डिस्कर्सिव पैसेज ही होता है। इसमें 8 क्वेश्चंस 1 मार्क कैरी करते हैं, 2 क्वेश्चंस 2 मार्क कैरी करते हैं। दिस इज नॉट अ फिक्स नंबर एंड मेक इट क्लियर टू एवरीबॉडी। ऐसा नहीं है कि इतने ही नंबर में आते हैं, ऊपर नीचे हो सकती है चीजें। फिर जो दूसरा पैसेज आता है, ठीक है, वो आपकी 8 क्वेश्चंस का आता है। उसमें आपके 6 मार्क्स के 1 मार्क पूरे क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस आर फॉर 2 मार्क्स। अगेन नॉट अ फिक्स नंबर। सेकंड पैसेज जो होगा वो हमेशा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होता है। आंसर पैसेजेस आर डिफिकल्ट। आई एम गोना गिव यू अ वार्निंग, ओके ना, जन हित में जारी। मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास 12th में इंग्लिश पेपर में इस साल बच्चों की कोई कंप्लेन नहीं थी कि मैम इंग्लिश पेपर बड़ा डिफिकल्ट था, कुछ पता नहीं चला। बच्चों की बस एक ही कंप्लेन थी कि मैम पेपर बड़ा भी था और रीडिंग सेक्शन डिफिकल्ट था। कंपैरेटिवली लिटरेचर सेक्शन वाज फार इजियर, स्पेशली जो बच्चे मुझसे पढ़ कर रहे थे उनकी तो बल्ले कर रही थी। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे थे, बट जो ओवरऑल पेपर था दैट इन इटसेल्फ वाज वेरी लेंथी, स्पेशली द रीडिंग सेक्शन वाज चैलेंजिंग। तो प्लीज बेटा, अगर आप ही रीडिंग सेक्शन को हल्के में लेते रहो, ये सोचते हो कि क्या हो गया, रीडिंग सेक्शन ही तो है, इसे तो हम बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज बी प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, आपको अच्छे से रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज जल्दी से इंग्लिश को ना हल्के में नहीं लेंगे। आप तुम्हारे लिए भी जरा से टिप्स निकालूंगी। ठीक है, गिव यू सम टिप्स दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश पेपर एंड एवरीथिंग। ठीक है, ताकि तुम लोग जो है कुछ फेमस एग्जाम। मूविंग ऑन, क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन की बात करें तो शॉर्ट राइटिंग टास्क में सबसे पहले नोटिस राइटिंग आता है। You'll be given 2 questions. You have to do one out of the 2. 4 marks का होगा। Invitation writing में भी you will have 2 questions in front of you. 2 में से एक करना है, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, शॉर्ट राइटिंग टास्क आर वेरी इजी, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसमें ज्यादा टाइम ही का करना है। इनकी जो वर्ड लिमिट होती है दैट इज अप टिल 50 वर्ड्स। 50 वर्ड के अंदर आपको इनको रैप अप करना है। हम उतने में ही सीमित हैं। हम जबरदस्ती जो है, ठीक है, इसकी वर्ड लिमिट इंक्रीज नहीं करेंगे। क्लास 11 में ना बच्चों को दिमाग में जबरदस्ती घुसाई जाती है कि नहीं देखो, ठीक है, आपको बेसिकली जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा के अपने आंसर्स लिखने हैं, वो लंबा चौड़ा आपका आंसर नहीं होगा तो टीचर आपको नंबर नहीं देंगे। ये सरासर झूठ है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से, ये सरासर झूठ है। ठीक है, आपको वर्ड लिमिट के अंदर अंदर लिखने होते हैं आंसर्स। सीबीएसई क्यों गाइडलाइंस दे रही है? अगर मुझ पे यकीन नहीं है कुछ मत बोलो, ठीक है, कोई भी सीबीएसई के प्रॉपर की आंसर शीट you would see for yourself that the popper is also written here, within the word. Okay, गाना बड़ा चढ़ा के नहीं। देन उसके बाद आपका लेटर राइटिंग है, वो भी हैव गिवन 2 क्वेश्चंस। एक लेटर टू एडिटर का होता है, एक जॉब एप्लीकेशन लेटर का होता है। सो यू हैव अ चॉइस ओवर हियर। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमको जॉब एप्लीकेशन लेटर नहीं करना है तो वो ना करे। ठीक है, अगर लगता है कि लेटर टू एडिटर नहीं प्रिपेयर करना तो ना करे। ठीक है, आपको दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स का। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में भी चॉइस होती है, या तो आर्टिकल राइटिंग लिखो या रिपोर्ट राइटिंग लिखो। अगेन अप टू यू, उन दोनों का तो पैटर्न लैटिन सब सेम है, ज्यादा कुछ है नहीं। इसकी से भी आपको एक ही करना होगा, 45 मार्क्स अगेन। सो ओवरऑल राइटिंग सेक्शन का जो डिटेल आपका हो जाता है दैट इज 80। बात करती है लिटरेचर सेक्शन व्हिच कैरीज द मोस्ट अमाउंट, व्हिच इज योर टोटल ऑफ 3 मार्क्स। 40 मार्क्स का होता है राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन, इसको ध्यान से करना। सबसे नहीं, आपके पास पोट्री में से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास कोई भी 2 पोट्रीज होंगी, दोनों से एक के ऊपर आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 6 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, 1-1 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? क्वेश्चंस आपके बेसिकली जो है उससे रिलेटेड आ सकते हैं, व्हाट डू वी से, they can be asked from your tone, language, literary devices, ठीक है, जनरल 1 मार्क के क्वेश्चन, इसमें एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, आपकी वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। यू हैव टू प्रिपेयर योर होम्स रियली रियली वेल, बिकॉज़ मोस्टली जो क्वेश्चंस होती है वो इन्फ्रेंस बेस्ड। फिर आपको एक एक्सट्रैक्ट आता है 20 में से, 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, ओवर हियर इज दिस वन इज गोइंग टू बी फॉर 4 मार्क्स। 1-1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होता है।
यहाँ पर क्वेश्चन जो है 1 लाइनर टाइप आएंगे, एमसीक्यूज, नॉन एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, ठीक है, लैंग्वेज टोन रिलेटेड क्वेश्चन। देन उसके बाद प्रोज सेक्शन फ्रॉम फ्लेमिंगो, यहाँ से भी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा के लिए, दोनों में से एक आपको करना है। इट विल आल्सो बी फॉर टोटल ऑफ 6 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर भी आपके हर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, असर्शन, रीजनिंग, वोकैबुलरी रिलेटेड, टोन या लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस, मोर ऑफ लाइक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आपको एग्जैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं का के है वेटेज अगर आप देखो तो कितने का बन रहा है, 16 मार्क्स का बन रहा है, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा हो चुके थे ना, ठीक है, कि भाई इसीलिए मैं बोलती हूँ कि लिटरेचर सेक्शन में हमको स्किप करने के लिए कुछ बोल ही नहीं सकते, या तो मुझे स्किप कर दो या तो मुझे स्किप कर दो, करो सब कुछ अच्छे से। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो प्रेडिक्टबो के प्रोज पोट्री दोनों से मिलाकर 6 क्वेश्चंस होंगे, 6 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स होगा, वर्ड लिमिट इज 40 to 50 वर्ड्स ईच। अब मैं पुटबन चलाओ की कवर बट दिस शुड बी डिस्टेंस, ये स्पीच हो गया बिकॉज इनमें की जो है next- ठीक है, आपके पास 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है, और 2 मार्क्स ईच, ठीक है। सो दिस बेसिकली पिकअप योर 40 to 50 वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर 4 में से 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 14 का है ना, 2 हाँ सही है, मैं 2 क्वेश्चन करते हैं, 40, 2 मार्क्स ईच होते हैं। सो 10 + 4 कितना हो गया, 14। टोटल आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, दे आर वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट, किसी भी इंसिडेंट वगैरह से भी पूछे जा सकते हैं, दे आर नॉट वेरी। फिर उसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। फ्लेमिंग बुक की प्रोज पोट्रीज दोनों में से 2 क्वेश्चन होंगे, सिमिलरली विस्तास की भी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का वेटेज 5 मार्क्स का होगा, वर्ड लिमिट इज 120 का 150 वर्ड, थीम रिलेटेड क्वेश्चंस, कैरेक्टर स्केच रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा एक नई चीज जो आप लोग क्लास 12 में सीखोगे, अरे मीगर ना, ठीक है, किस टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बट इन सबको बाय हम डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेयर, टोन, all of these things are going to be included and yes, क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे जो थे ना, उनको उनकी टीचर ने लिटरेचर सिलेबस जो है बहुत इजी बता दिया, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट आया ही नहीं था। बट क्लास 12 में अगेन आपके पास बुक of random based questions, who will be asked from random based questions, comparison on the basis of theme, comparison on the basis of character sketches, ठीक है। तो भाई आपकी बेसिकली जो है हर एक चैप्टर वो जब हम पढ़ेंगे तो एनालाइज करेंगे कि इसे किससे कंपेयर करा जा सकता है, इसे किससे कंपेयर करा जा सकता है। तो मतलब ओवरऑल कहने का ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं सिर्फ चैप्टर पढ़ के चले जाऊंगा, अगर मुझे जो है पता है कि किस चैप्टर में क्या हुआ था, किस पोम में क्या हुआ था, आई एम सॉर्टेड, नो, यू आर, ठीक है। सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी इन्फ्रेंस एनालिसिस, इन सब चीजों वाले एंगल को ज्यादा नोटिस करता है। वो क्वेश्चंस आर ओवर आस्क्ड इन सच मैनर दैट दे आर नॉट वेरी डायरेक्ट, जहां पे आपको सोचना पड़े। सो इन हम लोग जब भी चैप्टर्स उसमें ये ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, क्या होगा, हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ये हुआ तो क्यों हुआ। तो प्लीज बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अब वो क्लास 12 की इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है। अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बल्कि मैंने तो आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी लेनी शुरुआत कर दी है एप्लीकेशन पे। तो जिस तरीके से यूट्यूब पर हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हैं, एप्लीकेशन पर भी आपके लिए बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वहां पर आपको नोट्स भी सारे के सारे मिल जाएंगे। वहां पर देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स दैट, सो प्लीज अगर तुमने अभी तक क्वेश्चन मैप को फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है, फटाफट जाओ फॉलो करना स्टार्ट करो, सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दोज क्लासेस एज वेल। और जो प्लस बैचेस हैं पूरे को लॉन्च हो चुके हैं, ओपी 054 लगाना, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, हिट द लाइक बटन,
share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. I'll see you all next time. Until then, bye-bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.